हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रो योर फाइनेंस में, जहां आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को आसान भाषा में सीखते हैं। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनके सपने लोकल नहीं ग्लोबल है, जिनको लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट तो ठीक है, पर असली थ्रिल तो टेस्ला और एप्पल के शेयर लेने में है। जिनको लगता है कि डॉलर में कमाएंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। बधाई हो, आपके इन सपनों पर ब्रेक लगने ओह सॉरी रेगुलेशन लगाने के लिए सरकार ने एलआरएस रूल लॉन्च कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे 2026 के नए एलआरएस रूल के बारे में। ये वीडियो थोड़ा पेनफुल हो सकता है क्योंकि जब जेब से पैसे निकलते हैं तो दर्द तो होता ही है, लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि दर्द कम करने के लिए दवाई भी मैं एंड में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टैक्स यात्रा को। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम जिस दरवाजे की बात कर रहे हैं वो है क्या। मैं इसे गोल्डन टिकट कहता हूँ और टेक्निकल लैंग्वेज में इसे एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम बोली जाती है। आरबीआई कहता है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन लिमिट्स में। एक साल में यानी अप्रैल से मार्च तक आप इंडिया से बाहर $2.5 लाख भेज सकते हैं। आज के रेट के हिसाब से मोटा मोटी 2 करोड़ से ऊपर। ये स्कीम सिर्फ हम जैसे आम इंसानों यानी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए ही है। कंपनीज और बड़े प्लेयर्स के लिए रूल्स अलग होते हैं। तो अगर आपको बेटे को यूएस भेजना है या लंदन में छुट्टी मनानी है या फिर अमेजन के स्टॉक्स खरीदने हैं, ये सब कुछ इसी $2.5 लाख की लिमिट में आता है। अब सवाल ये है कि जब लिमिट $2.5 लाख है तो बीच में ये टैक्स वाला पंगा क्यों? तो इसको समझने के लिए आइए मिलते हैं हमारे बिग बॉस यानी आरबीआई से। देखिए, आरबीआई हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व का चौकीदार है। जब हम सब मिलकर ढेर सारा पैसा बाहर भेजते हैं डॉलर खरीदने के लिए, तो हमारा रुपए कमजोर पड़ने लगता है। डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल इकोनॉमिक्स। तो जब आरबीआई को लगता है कि भाई लोग ज्यादा ही डॉलर उड़ा रहे हैं, तो वो बीच में विसल बजा देता है। ये जो 20% टीसीएस का नया रूल है ना, ये बस एक तरीका है स्पीड ब्रेकर लगाने का। आरबीआई चाहता है आप इन्वेस्ट तो करो पर थोड़ा सोच समझ लो ताकि देश का बैलेंस ना बिगड़े। तो बेसिकली आरबीआई वो स्ट्रिक्ट पेरेंट है जो पॉकेट मनी तो देता है पर हिसाब पूरा मांगता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो बड़ा सा 20% लिखा हुआ है, ये आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं है, या काश होता। ये है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। पहले जमाना अच्छा था। 2023 से पहले सरकार कहती थी बेटा बाहर पैसे भेजना है भेज दो, बस 5% हम रख लेंगे, वो भी अगर अमाउंट बड़ा हुआ तो। हम खुश थे, 5% तो हम टिप में ही दे देते हैं, है ना। पर अब सीन बदल गया है। सरकार ने कहा इनके पास बहुत पैसा है यूएस स्टॉक खरीदने के लिए, चलिए इधर लाइए। सीधा 5% से जंप करके 20% कर दिया गया। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप। मान लीजिए आपने सोचा चलो 10 लाख रुपए भेजता हूँ यूएस ब्रोकर के पास। आपने बटन दबाया, आपके अकाउंट से कटे 10 लाख, लेकिन ब्रोकर के पास पहुंचे सिर्फ और सिर्फ 8 लाख। तो बेसिकली अगर आपको 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं तो आपको अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकाल के टीसीएस भरना पड़ेगा पहले। ये वैसा ही है जैसे रेस्टोरेंट में घुसने से पहले ही वेटर आपसे कहे सर खाना बाद में, पहले 20% टिप जमा कर दीजिए। खाना पसंद नहीं आया तो अगले साल रिफंड ले लीजिएगा। जी हाँ, कैश फ्लो का मर्डर हो चुका है दोस्तों। आपके पैसे जो कंपाउंड होने चाहिए थे वो अब सरकार के पास इंटरेस्ट फ्री लोन बन के पड़ा रहेगा जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं जमा करते। तो दोस्तों अब आप घबरा गए होंगे, क्या मेरा हर $100 पर भी टैक्स लगेगा? रुकिए, थोड़ा सांस लीजिए। सरकार हमसे प्यार भी करती है थोड़ा सा। उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है और वो लक्ष्मण रेखा है $7 लाख। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए, ये हमारा सेफ जोन है। यानी अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में जो कि अप्रैल से मार्च होती है उसमें 7 लाख से कम पैसा बाहर भेजते हैं तो सरकार कहती है जाओ जी लो अपनी जिंदगी, हम तुमसे टीसीएस नहीं लेंगे, 0%। तो अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो जो महीने के 10-20 हजार एसआईपी कर रहे हैं यूएस स्टॉक में, तो आप सेफ हो, चिल मारिए। लेकिन जैसे ही आपने 7 लाख का बॉर्डर
क्रॉस किया। यहाँ ट्विस्ट है, ये 20% टीसीएस पूरे अमाउंट पर नहीं लगेगा, ये लगता है एक्सेस अमाउंट पर कुछ केसेस में। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, जो कि हम अगले वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस स्लाइड का मतलब है कि हेवी ड्राइवर्स को हेवी टोल देना पड़ेगा। वैसे आमतौर पर लोग सोचते हैं 7 लाख तो बहुत है भाई, आजकल 1 से 2 इंटरनेशनल ट्रिप और 2 आईफोन आ गए तो 7 लाख वहीं खत्म। उसके बाद अगर आपने $100 इन्वेस्ट भी किया तो उस पर 20% टीसीएस रेडी है। तो स्ट्रेटजी सिंपल है, अमीर बनना है पर इतना अमीर नहीं कि सरकार की नजर लग जाए, या फिर इतना अमीर बनिए कि 20% से फर्क ना पड़े। अब आते हैं पर्पस कोड पर। बैंक वाले आपसे पूछते हैं ना पैसा क्यों भेज रहे हैं, ये बस फॉर्मेलिटी नहीं होती है दोस्तों, ये आपकी किस्मत का फैसला है। यहाँ देखिए स्लाइड पर 3 आइकन बने हुए हैं, एजुकेशन, मेडिकल और इन्वेस्टमेंट। पहला एजुकेशन, अगर आप पढ़ाई के लिए पैसे भेज रहे हैं और बैंक से एजुकेशन लोन लिया है तो शाबाश, सिर्फ 0.5% टीसीएस लगेगा। अगर पापा की जेब से जा रहा है, आई मीन सेल्फ फंडेड है, तो 5% टीसीएस, वो भी 7 लाख के ऊपर। स्टूडेंट के लिए थोड़ी रियायत दी गई है। अब बात करते हैं मेडिकल की। इलाज कराने जा रहे हैं, वहाँ 5% टीसीएस का कैप है। और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आपको एप्पल, गूगल या टेस्ला का मालिक बनना है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो भाई साहब कोई डिस्काउंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में 7 लाख क्रॉस करते ही सीधा 20% का टीसीएस लगेगा। गवर्नमेंट कह रही है शौक बड़ी चीज है तो टैक्स भी बढ़ा दो। तो सवाल आता है अब क्या करें, यानी हमारा जुगाड़। तो क्या इन्वेस्टमेंट छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, हम इंडियन हैं, हम जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। तो आइए इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, यहाँ पैसा बचेगा। पहली स्ट्रैटेजी, ये एक रिफंड है, कॉस्ट नहीं। मतलब डरिए मत, रिफंड लीजिए। याद रखिए टीसीएस कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, ये एडवांस टैक्स है। जैसे सैलरी पे टीडीएस कटता है, वैसे ही जब आप अपना आईटीआर भरेंगे तो ये पूरा 20% वापस क्लेम कर सकते हैं, या अपनी बाकी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करा सकते हैं। पैसा कहीं नहीं जा रहा है, बस गवर्नमेंट थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख रही है। दूसरी स्ट्रैटेजी, स्प्लिट द पॉट, यानी फैमिली जुगाड़। ये 7 लाख की लिमिट पर पर्सन यानी पैन कार्ड पे है। तो अकेले हीरो मत बनिए, आप आराम से 7 लाख भेजिए। अगर बीवी है तो उनके नाम पे 7 लाख भेजिए, मम्मी पापा है उनका भी कोटा यूज कीजिए। एक 4 लोगों की फैमिली आराम से 28 लाख साल का भेज सकती है, वो भी बिना 1 रुपए टीसीएस दिए हुए। इसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग फाइनेंशियल वाली। तो दोस्तों, रूल्स बदलते रहेंगे, पॉलिटिशियंस आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक वही रहेगा। डर के मारे ग्लोबल इन्वेस्टिंग बंद मत कीजिए, बस थोड़ा स्मार्ट बनिए, अपने कैश फ्लोज को प्लान कीजिए, रिफंड क्लेम कीजिए और फैमिली लिमिट्स का यूज कीजिए। अपॉर्चुनिटी अभी भी वही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह टैक्स बचाने वाला ज्ञान दिल से पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि आज कुछ सच में नया और काम का सीखा है, तो लाइक का बटन दबा के अपना प्यार जरूर दिखाइएगा और उन दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करें जो अब्रॉड जाने का सपना देख रहे हैं। और हाँ, ग्रो योर फाइनेंस की फैमिली में शामिल होने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे कमाल के वीडियोस आप कभी मिस ना कर सकें। और अगर आप कुछ नया टॉपिक सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए पर्सनल फाइनेंस की गुत्थी को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग योर फाइनेंस।